और अब जिस पर दुनिया भर में चर्चा हो रही है वो है रूस का परमाणु ऑर्डर। रूस और यूक्रेन जंग को 800 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस बीच एक जर्मन जासूस ने दावा किया है कि राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप से लेकर अमेरिका तक भीषण परमाणु जंग की तैयारी कर ली है। और कुछ जानकार तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि महज 72 मिनट की इस जंग में 300 करोड़ लोग मारे जाएंगे। Отечественной войны. Ура! खौफ के 72 मिनट, अमेरिका को भस्म करेगा रूस। तारीख 2 मई 2024। परमाणु हथियारों से लैस रूस के 4 लड़ाकू विमान अमेरिका के एयर स्पेस में घुस जाते हैं। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को जैसे ही रूस के 4 लड़ाकू विमानों की भनक लगती है, पेंटागन में हड़कंप मच जाता है। राष्ट्रपति बाइडेन से लेकर अमेरिका के टॉप जनरल तक रूस के इस जंगी एक्शन से खौफ में आ जाते हैं। क्या रूस अमेरिका पर बहुत बड़ा परमाणु हमला करने जा रहा है? पश्चिमी देशों की मीडिया ये सवाल इसलिए उठा रही है क्योंकि पुतिन ने अब अमेरिका के एयर स्पेस में अपने परमाणु हथियारों से लैस बॉम्बर और जेट को भेजना शुरू कर दिया है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका ने रूस यूक्रेन जंग में यूक्रेन को 61 अरब डॉलर की नई सैन्य सहायता दी है, जिसके बाद से रूस अमेरिका से आर पार की जंग करने के मूड में आ चुका है और यह जंग रूस महज 72 मिनट में खत्म कर देगा। 72 मिनट, रूसी जंग, 300 करोड़ मौत। 24 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन जंग शुरू हुई थी। रूस यूक्रेन जंग को 800 से ज्यादा दिन हो चुके हैं। यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक 5 लाख के करीब रूसी सैनिकों को यूक्रेनी सेना मार चुकी है। यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। हारते यूक्रेन को जीतने की कोशिश में अमेरिका और नाटो के 32 देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से अब रूस यूरोप से लेकर अमेरिका तक जंग का अखाड़ा खोल देना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो सेना की एंट्री हो चुकी है। रूस की खुफिया रिपोर्ट है कि यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और फ्रांस के मरीन कमांडो सीधे उतर चुके हैं और अब नाटो वायुसेना के पायलट भी मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। इसका सीधा मतलब है विश्व युद्ध का अलार्म। रूस के लिए जासूसी करने वाले एक जर्मन सैन्य अधिकारी ने कहा है कि रूस की परमाणु हमला करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कभी भी हाइपरसोनिक मिसाइलों से परमाणु हमले का आदेश जारी कर सकते हैं। आशंका जताई गई है कि अगर परमाणु युद्ध छिड़ा तो 72 मिनट के अंदर धरती पर 5000 परमाणु विस्फोट होंगे और अकल्पनीय विनाश होगा। न्यूक्लियर वॉर और सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। इधर जो हालात रूस से सटे पोलैंड के अंदर चल रहे हैं, वो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि अब अमेरिका, ब्रिटेन जैसे 32 नाटो देश यूक्रेन को बचाने के लिए रूस पर सीधा परमाणु हमला कर सकते हैं। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध में भस्म हो जाएगी। 72 मिनट, 5000 एटम बम और 300 करोड़ मौत।
72 मिनट में धरती ध्वंस कैसे हो सकती है, ये समझिए। रूस की मिसाइल फायर होते ही 25वें मिनट में न्यूयॉर्क पहुंच जाएगी। न्यूक मैप के अनुमान के मुताबिक इस पहले हमले में ही 16 लाख लोगों की मौत हो जाएगी और 30 लाख लोग घायल हो जाएंगे। इसके बाद 25 से 50वें मिनट में धरती पर परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। यूरोप पर रूस के हमले शुरू हो जाएंगे। यूएस और फ्रांस मिलकर रूस पर परमाणु हमले शुरू कर देंगे। यूएस और ब्रिटेन मिलकर चीन पर परमाणु हमले कर देंगे और चीन भी पलटवार करेगा। रूस गठबंधन का देश नॉर्थ कोरिया भी यूएस यूरोप पर हमले शुरू कर देगा। 50 से लेकर 72वें मिनट तक महाविनाश होगा। यानी इन 22 मिनट में धरती पर 5000 परमाणु धमाकों का अनुमान जताया गया है। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो बुक के मुताबिक इन धमाकों में 300 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो जाएगी। न्यूक्लियर वॉर सिनेरियो किताब में अनुमान लगाया गया है कि 100 साल तक विनाश का चक्र चलता रहेगा। रूस के परमाणु हमले के खतरे को यूरोप बहुत गंभीरता से ले रहा है। रूस के लिए जासूसी करने वाले जर्मनी के एक सैनिक ने इसके बारे में जानकारी दी है। जर्मन सिक्योरिटी एजेंसी ने जर्मन आर्म्ड फोर्सेस बुंडेसवेर के एक अधिकारी को गिरफ्तार किया। उस अधिकारी पर रूस के लिए जासूसी करने का आरोप है। डसेल्डॉर्फ कोर्ट में अधिकारी ने अपना बयान दर्ज कराया। जर्मन जासूस के मुताबिक रूस परमाणु धमाका करने वाला है। जासूस के मुताबिक जर्मनी पर परमाणु हमला हो सकता है। जर्मन जासूस का दावा है कि यूक्रेन युद्ध यूरोप के कई देशों में फैलने वाला है। जर्मन जासूस की रिपोर्ट के मुताबिक अब सच सामने आने लगा है, क्योंकि यूक्रेन के बाहर भी रूस के हमले शुरू हो गए हैं। 30 अप्रैल को चेक रिपब्लिक के वर्बिटाइस हथियार डिपो में धमाके हुए हैं। चेक एजेंसी का दावा है कि ये धमाके रूस के एजेंटों ने कराए हैं। यूरोप में युद्ध विस्तार का डर फैलता जा रहा है। इधर नाटो ने रूस के बॉर्डर पर अपनी सेना की मौजूदगी बढ़ा दी है। रूस और नाटो की आमने सामने की टक्कर किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। Support Ukraine, we help them to destroy Russian combat capabilities that could potentially be a threat against us. Support Ukraine is not charity. Support Ukraine is an investment in our own security, and the alternative is more expensive. यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड को रणनीतिक रूप से बहुत अहम स्थान हासिल है। पोलैंड की सीमा बेलारूस से मिलती है और रूस का रणनीतिक सैन्य अड्डा कलिनिनग्राड भी पोलैंड से लगा हुआ है। यूक्रेन को हमेशा से आश्वासन दिया गया है कि अगर पोलैंड की जरूरत पड़ेगी तो वह हर समय मदद को तैयार है। पोलैंड के राष्ट्रपति डूडा ने खुलासा किया कि कुछ समय से अमेरिका और पोलैंड के बीच परमाणु बम को लेकर बातचीत जारी है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। नाटो की चुनौती का सामना करने के लिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग इलाके को भी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि किसी भी इमरजेंसी स्थिति से आसानी से निपटा जा सके। पुतिन की भीषण परमाणु जंग की तैयारी को लेकर पोलैंड रूस से बेहद घबरा गया है। हालात ये हो गए हैं कि पोलैंड में बहुत जल्द अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन ने न्यूक्लियर कॉपरेशन टीम बनाई है। इस टीम में यूरोपीय देशों के इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं। ये रूस की परमाणु गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। यूरोपीय देशों के खुफिया एजेंसी ये तय मान रही है कि यूक्रेन युद्ध का परिणाम परमाणु विस्फोट ही होगा, और अगर ऐसा हुआ तो अकल्पनीय विनाश तय है। इधर यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने ब्रिटिश मीडिया के सामने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए आज भारी आर्थिक मदद की जरूरत है, कल या परसों नहीं। अगर हम मिलकर यूक्रेन की सुरक्षा नहीं करेंगे तो यूक्रेन हार जाएगा। इससे दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा ढांचा तबाह हो जाएगा, कई जगहों पर युद्ध छिड़ जाएंगे और तीसरा विश्व युद्ध होने की नौबत आ जाएगी। यूक्रेन के प्रधानमंत्री डेनिस शमिहाल ने कहा है कि अगर यूक्रेन रूस से जंग हारता है तो दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ऐसे हालातों की वजह से रूस को अब पोलैंड की तरफ से नाटो के 32 देश मिलकर घेर रहे हैं। जरा देखिए इस वक्त नाटो और रूस के बीच क्या चल रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 1,23,000 सैनिक मौजूद हैं। इस बीच यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने यूक्रेन के लिए 61 अरब डॉलर की सहायता देने वाला प्रस्ताव पारित कर दिया है, जो रूस के लिए गंभीर खतरे वाली बात है। खतरे को देखते हुए रूस ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। रूस के रक्षा मंत्री का दावा है कि रूस की सीमा पर नाटो के 300 टैंक और 800 आर्म्ड व्हीकल तैनात हैं,
जबकि 90,000 नेटो सैनिक अलग अलग तरह के अत्याधुनिक हथियारों के साथ लिथुआनिया आ गए हैं। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भी यह दावा किया है कि रूस के लेनिनग्राड, सेंट पीटर्सबर्ग इलाके में 7,000 घातक हथियारों को भेजा गया है। इसके अलावा रूस की राजधानी मॉस्को में भी 2400 आधुनिक हथियारों को तैनात किया गया है। अब देखना होगा कि क्या रूस की परमाणु तैयारियां यूरोप से लेकर अमेरिका तक जंग का नया अखाड़ा खोल सकती हैं, या फिर नेटो रूस के सामने यूक्रेन की हार मानने को मजबूर हो जाएगा।